वसीम भाई, शादीशुदा ज़िंदगी मोहब्बत और सुकून का नाम होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जाता है, अक्सर गलत फहमियाँ, कुछ चीज़ें, लड़ाई झगड़े, सास बहू के मसाइल, शोहर और बीवी में कुछ मसाइल, ये बतदरीज पैदा होते जाते हैं। अब कुछ लोग इसके लिए रूहानी अमल तलाश कर रहे होते हैं कि इन चीज़ों से बचा जा सके। तो आपके इल्म में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन मसाइल को हल कर सकती हैं? कोई मुजरब इल्म या कोई वज़ाइफ या कोई कुरानी आयत जिसको इस्तेमाल करके लोग इन मसाइल से बच सकते हैं और दिली सुकून और रिश्तों को मज़बूत बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। उस्मान, शादी जो है ये एक सफ़र का नाम है जो मियाँ बीवी ने इकट्ठे तय करना होता है। जब कोई भी बच्ची अपने वालिदैन के घर होती है तो वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीती है। वालिदैन उसे अपनी ज़िंदगी में दुनिया की हर वो खुशी जो वो दे सकते हैं देते हैं, लेकिन जब वो शौहर के घर जाती है तो वहाँ पे उसको एक शौहर ऐसे ट्रीट करता है कि जैसे उसका कोई हाकिम हो। बिल्कुल हाकिम तो है, लेकिन बीवी उसकी ग़ुलाम नहीं होती। फितरतन अल्लाह ताला ने उसको भी आज़ाद पैदा किया है और वो भी अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी जीना चाहती है। वालिदैन के घर उसको कोई भी नहीं पूछता। वहाँ पे उसको एक ऐसी औरत का भी सामना करना पड़ता है जो उसकी वालदा नहीं होती। और शायद काफ़ी जगह पे ऐसा भी होता है कि सास कभी भी बहू को अपनी बेटी नहीं समझती। बहुत सारे घर आप जानते हैं कि सास की वजह से टूट जाते हैं, लेकिन बेटा क्योंकि मजबूर होता है वो अपनी वालदा को नहीं कह सकता। और फिर वाइफ को भी, उस लड़की को भी ये सोचना चाहिए कि मैं अपनी वालदा को छोड़ कर आई हूँ तो इसको अपनी वालदा जैसे ही समझूं। लेकिन दोनों जो लोग होते हैं वो समझौता करने के लिए तैयार नहीं होते। अगर समझौता कर लिया जाए तो शादी कामयाब शादी होती है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि आप हरूफ के हवाले से देखें, आप जायचा के हवाले से देखें, ताकि शादी ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब हो। नाकाम होने की वजह काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात है कि मियाँ बीवी एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। उनको चाहिए कि एक दूसरे को समझे कि एक शख्स की फ़ितरत क्या कहती है, उसकी किसी की भी नेचर बराबर या एक जैसी नहीं होती। बस समझना पड़ता है और समझौता करना पड़ता है। दूसरी बात, जब शुरू में शादी होती है तो मियाँ बीवी बड़े खुश होते हैं, और जब खुश होते हैं तो लोग, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब या उनके जानने वाले उनको देख रहे होते हैं तो उनको नज़र भी लगती है, वो हसद का शिकार भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो हसद का इलाज नहीं करते और वो आहिस्ता आहिस्ता उनके इख्तलाफात बढ़ते जाते हैं और एक दिन तलाक तक नौबत जा पहुंचती है। इसका सबसे बेहतरीन हल जो है वो ये है कि मियाँ बीवी कोई भी मोहब्बत का अमल एक दूसरे के लिए लाजमी किया करें। अगर नहीं कर सकते तो अगर वो नमाज़ पढ़ते हैं तो फ़जर की नमाज के बाद एक दूसरे की मोहब्बत के लिए मेडिटेशन भी करें तो उनकी ज़िंदगी यकीनन कामयाब गुजरेगी।